नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, तारीख है 13 सितंबर 2022 और यहाँ पे 14 सितंबर 2022 के लिए यानी कि बुधवार के लिए कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथ ही वो दो स्टॉक्स भी देखेंगे जो इंट्राडे में आपको मुनाफा बनाने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ। और बता दूं, टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। देखिए, अगर आप डेली के चार्ट पे बैंक निफ्टी को देख के एनालिसिस करते हैं तो एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? हैंगिंग मैन। ये किस तरह के पैटर्न बना रखा है? हैंगिंग मैन, है ना। तो आपको ये समझ के चलना है यहाँ पर। अब यहाँ पे इसने हैंगिंग मैन बना लिया। देखिए, हैंगिंग मैन मतलब फांसी लग गया किसी आदमी को, है ना। तो फांसी लग गया तो क्या होगा? मौत हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या बैंक निफ्टी की मौत होने वाली? यानी कि मौत कैसे होगी? करेक्शन आएगा, क्या नीचे आ सकता है, फॉल हो सकता है, चांस बनेगा, चांस बन सकता है, इस बात के पूरे चांस बन सकते हैं। लेकिन आप इस पर यह भी ध्यान रखें कि इसने हाई लगाया 40,904 का, अब क्लोजिंग 40,873 पर कर रहा है। यानी कि अगर हम करे के चले तो 27 पॉइंट और 4 पॉइंट 31 पॉइंट मात्र अपने हाई से जो है ना, अपने हाई पॉइंट से मात्र 31 पॉइंट ही माइनस किया है बैंक निफ्टी ने। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? हाई इक्वल टू क्लोज। अगर हाई इक्वल टू क्लोज है तो इसका मतलब ये क्या है? बुलिश है। ये क्या है? बहुत ज्यादा बुलिश है। लेकिन अगर आपको बाइंग करने का इरादा तो देखिए, सबसे अच्छा जगह है बाय करने का। आपको 40,925 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 40,915 के ऊपर आप बाय करें। 40,900, क्योंकि इस एरिया पे कल भी मैंने आपको दिखा था कि 40,900 पे बहुत बड़ा हर्डल है और 41,000 के पास भी हर्डल है। तो सबसे पहले 40,900 वाली, जाहिर सी बात है, जो कॉल राइटर है उनका आप दिल का धड़कन बढ़ चुका होगा, वो शॉर्ट कवरिंग करने आ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा शॉर्ट कवरिंग होगा। तो 40,915 से 925 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में, पहला टारगेट आपको 41,000, 41,000 पहला यही टारगेट मिलेगा, 41,000। क्लियर है ना। तो आपको ये 41,000 वाला ये टारगेट आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 41,000, लेकिन याद रखिए जैसे ही 40,900 ब्रेक होगा तो कलेजा हिलना शुरू हो जाएगा 41,000 वाले का भी। और अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया 15-20 मिनट तो ये फिर 41,100 से लेके आपको 41,300 तक के टारगेट दिखा सकता है। अप साइड में 31,300 तक के टारगेट दिखा सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को दोस्तों अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर सेल का इरादा हो, आपको सेलिंग के साइड में जाने का मूड हो, तब आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे ये समझते हैं कि हमने क्लोजिंग तो 40,873 पर किया हुआ है। इसका मतलब अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारा पहला नियर में जो सपोर्ट आता है वो 40,800 का आएगा। तो अगर आपको सेलिंग का इरादा, आज का लो देखिए 40,700 के आसपास का है, तो हमारा पहला जो सेल बनेगा वो 40,800 के नीचे बन सकता है। ठीक है, दूसरा सेल का कंडीशन 40,700 के नीचे बनेगा। ये दोनों एरिया तो 40,800 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, 40,700 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टारगेट लेने की बात करें तो टारगेट बन सकता है यहाँ पे 40,600 से लेके 40,000, ये एरिया 500 तक, 40,500 ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा 40,500। देखिए 40,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इन केस नहीं जाना, लेकिन अगर चला गया तो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 40,400 पर आके रुक जाएगा। तो ये मान के चल सकते हैं कि 40,800 से 700 के नीचे सेल करने पे 600, 500 और 400 तक का टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 40,700 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा बैंक निफ्टी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब ये चीज तो आपने देख लिया। अब इसका दिन भर का आप पहले देखिए, मैंने कैंडल से हिसाब से ही आपको लेवल निकाल के दिया है, लेकिन अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो भी वही लेवल आएगा, वही सब चीज आएगा। आप देखिए पूरा का पूरा एक साइडवेज जोन में ये फंस गया। ठीक है, अब ये जो साइडवेज जोन एरिया है ऊपर वाला, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये 40,800 का सपोर्ट आ जाएगा, इसलिए इसको ब्रेक करने पर ये नीचे 40,700 तक आने की कोशिश करें। ये ब्रेक हो गया तो 40,500, और ये ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 40,400 तक आने का चांस बन सकता है बैंक निफ्टी में, इसलिए मैंने आपको वो लेवल बताया। और ऊपर 40,300 मैक्सिमम, 41,300 मैक्सिमम लेवल जाने का कोशिश करेगा, इस बात का ख्याल रखना है। अभी इसका ऑप्शन डेटा समझते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इसको हर्डल आ रहा है। देखिए कल होगा प्रीमियम मीटिंग डे। प्रीमियम मीटिंग डे किसको बोलते हैं? जहां पे सबसे ज्यादा प्रीमियम खाता है, यानी कल हो सकता है मार्केट आपको प्रीमियम खाने की पूरी कोशिश करेगा। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम क्लोजिंग कर रहे हैं 40,900 के आसपास में, एट द मनी यहीं पे बैठे हैं कहीं ना हम लोग,
तो 41,000 पे देखते हैं तो 27,08,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 6 लाख 6.5 लाख है। तो 41,000 हमारा हर्डल है बड़ा वाला, लेकिन 40,900 पे भी अगर आप ध्यान देखें तो लगभग 12 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 6 लाख है, तो वहां पे डबल है। तो पहला हर्डल तो 40,900, इसलिए इसके ऊपर निकलते साथ बाइंग आएगी तेज, शॉर्ट कवरिंग 41,000 तक जाएगा। 41,000 बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये कवर करना स्टार्ट कर गया तब आप 41,100, 200 और हो सकता है 41,300 तक भी जाते हुए आप कल के दिन में ही देख सकते हैं। 41,300 के ऊपर ये भले ही ना जाए। इसी तरह नीचे देखते हैं तो 40,500 पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, जहां पे 19,50,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 10 लाख है। इसके पहले अगर आप कहीं पे देखते हैं तो वो है 40,600, यहाँ पे लगभग 11.5 लाख कॉल पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 7 लाख है। तो कहने का मतलब है कि 40,600 से 500 अच्छा सपोर्ट है, बढ़िया सबसे बढ़िया सपोर्ट है 40,400 के आसपास में, जहां 8,20,000 कॉल पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2.5 लाख के आसपास में, 2.25 लाख के आसपास में। तो 40,400 500 पे मिले तो आप बाइंग की सोच सकते हैं, बाय ऑन डीप, और अगर 41,200 300 के आसपास मिले तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं आप इस हिसाब से। तो ये है दोस्तों पूरा का बैंक निफ्टी का विश्लेषण। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल बहुत ही झटके के साथ गैप अप खुल जाता है ऐसे, तो अगर ये 41,200 के पास खुलता है या 41,300 के आसपास खुलता है, यानी इस एरिया के आसपास कहीं पे भी गैप अप खुले, तो आप पहला कंडीशन सेल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। नीचे टारगेट 40,100 से लेके 40,900 तक के टारगेट बनते हुए आपको मिल सकते हैं। यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा और वापस इसी सपोर्ट एरिया पे आके रुक सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करें तो जरूर कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने? 41,200 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस ऐसा नहीं हुआ, ये गैप अप अगर ये नहीं खुला और ये खुल जाता है, मान लीजिए गैप डाउन, क्या खुल गया? गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन खुल गया, मान लेते हैं ये गैप डाउन खुलता है, तो ये नीचे खुलेगा, तो जाहिर सी बात है ये तो 40,500 पे खुले या 40,400 पे खुले। अगर ये इस एरिया पे खुलता है तो अपॉर्चुनिटी आपको बाय ऑन डीप करना है। क्या करना है? बाय ऑन डीप करके चलना है आपको, कोई टेंशन नहीं है। जितना डीप मिले आपको बाय करने की कोशिश करना, ठीक है। डीआईपी होगा ना डीप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाय ऑन डीप करेंगे, है ना, बाय करेंगे। टारगेट क्या होगा? 40,600, 40,700, 40,800। बहुत अच्छा रहा तो 40,900 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 40,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो आपको लिए बैंक निफ्टी का हो गया। तो जरा इसी तर्ज पे हम लोग निफ्टी को देखें, लेकिन मैं अपने नए व्यूवर को बताऊं, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग किया और इस गैप अप ओपनिंग के बाद अपने आप उस गैप को होल्ड किया है। इसका मतलब इसने एक मन में संशय पैदा कर रखा है, डर पैदा कर रखा है कि हो सकता है ये नीचे आ जाए, अपने इस गैप को फिल करने के लिए ऐसा डर पैदा कर रखा है, क्योंकि वैक्यूम जहां पे होता है वहां वो फिल करने की कोशिश किया जाता है ग्रेविटी के लॉ के हिसाब से। ग्रेविटी क्या करता है कि ऊपर कोई चीज लटके तो वो उसको नीचे आना पड़ता है ना, ग्रेविटी यही बोलता है ना, ऊपर कोई है तो उसको नीचे आना होगा और नीचे बॉल पटकाने के बाद उसको ऊपर जाना है। ग्रेविटी का लॉ यही बोलता है। तो यहाँ पे अगर ग्रेविटी का लॉ लगाएंगे तो उसको नीचे आने का कोशिश कर सकता है। तो अगर आपको सेलिंग करना होगा तो आप 18,050 के नीचे सेल करिए, 18,035 के नीचे सेल करिए। आप अगर सेल करना चाहें निफ्टी को तो जरूर करें सेल। टारगेट नीचे पहला वाला 18,000, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये 18,000 को तोड़ देता है, गैप फिल करेगा, तब आपके लिए टारगेट 17,950, ग्रोथ सिनेरियो में, खराब सिनेरियो में 17,900, उससे नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए। 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है 17,900। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें जरूर करें। 18,000 के पुट के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर आपको सेलिंग नहीं आया और बाइंग आ गया तो बाइंग हम इस जोन के ऊपर में करेंगे। यहाँ हर्डल है, ये हर्डल एरिया के ऊपर हमारी बाइंग बनेगी, तो हम बाय करेंगे 18,100 के ऊपर। कितना के ऊपर? 18। देखिए 18,000, हालांकि इसके हाई के भी ऊपर निकलेगा तो आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है उतना। 18,090 आता है तो 18,090 आता है, 10 पॉइंट और वेट कर लेंगे। 18,100 के ऊपर निकले तब हम बाय करेंगे, क्या दिक्कत है? 10 पॉइंट सही ऊपर, लेकिन सेफ 18,100 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट 18,150, 18,200, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बहुत हो गया। 18,200 जाते जाते थक जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 18,100 का ही लीजिएगा। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर।
अगेन बता रहा हूँ निफ्टी थोड़ा कमजोर है इस जगह पे बैंक निफ्टी के मुकाबले में। अभी हम लोग इसका ऑप्शन डेटा समझते हैं कि कहाँ पे इसको ज्यादा हर्डल मिल रहा है। आप देखिए क्लोजिंग हम 18,070 के आसपास कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 18,100 के पास एट द मनी है। यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 48 लाख कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 22 लाख है, समझ रहे। तो 48 लाख कॉल राइटर है, डबल है, उधर 22 लाख है, 22 दूनी 44, उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब 18,100 अगर एक बार शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट करता है तो 18,150 और 200 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा। 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सेम कंडीशन यहाँ पे मैच करेगा। 47 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 7 लाख है, तो 18,200 बहुत बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर फिलहाल नहीं जाना चाहिए। उसके आसपास क्लेम कर सकता है, यहाँ पे परफेक्ट सेलिंग बनेगा। नीचे 18,000 पर देखते हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, 76,50,000 का। पुट राइटर यहाँ पे, कॉल राइटर यहाँ पे मात्र 40 लाख है, लेकिन इससे भी बढ़िया अगर आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो है 17,950 से 17,900। 900 पे देखते हैं तो 64 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 26 लाख, 3 गुना लगभग इधर आ रहा है हमारा पुट राइटर। तो ये बढ़िया सपोर्ट एरिया है, तो अगर 17,900 पे मिले तो एकदम बाय करेंगे और ऊपर 18,200 के आसपास मिले तो एकदम सेल करेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो इसी कंडीशन को जरा सोचिए कि अगर ये गैप अप खुल जाता है, इसी कंडीशन को आप इसको गैप अप गैप डाउन में अप्लाई कर लीजिए। अगर ये गैप अप खुल जाता है यानी कि ऊपर के एरिया पे कल खुल जाता है और 18,175 से 18,200 के आसपास अगर खुलता है तो 150-200 पॉइंट या 18,150 पर खुलता है, तो इस तीनों एरिया पे क्या होगा, सेलिंग करना होगा, सेल ऑन राइज करना होगा। नीचे टारगेट क्या बनेगा, 18,100, 18,050, 17,000, फिर 18,000 यानी 18,100, 18,050, 18,000 और ये 18,050 से ही रुक जाना चाहिए। खराब हुआ तो ये 18,000 हमारे पास कंफर्ट जोन है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय कर सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे, 18,100 का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया तब क्या होगा, तो चलिए जरा हम गैप डाउन लेवल को देखते हैं। नीचे खुला गैप डाउन, गैप फिल कर लिया तो 17,900 अगर गैप फिल करेगा 17,900, नहीं फिल किया और 17,850 अगर गैप फिल करेगा 17,850 और 900, उससे भी हो सकता है ऊपर, ये 17,925 पे रहे, इसके आसपास कहने का मतलब है। तो आपको बाय ऑन डीप करना है, नीचे के एरिया पे आपको बाइंग करने की कोशिश करना है, ठीक है। टारगेट ऊपर 17,975, 18,025, 18,075 ये टारगेट आपको बनेगा। आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें जरूर करें। कॉल ऑप्शन कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब जरा आप ये सोचिए कि ये तो हो गया, तो क्या हमारा पीसीआर वैल्यू काम करेगा यहाँ पे, तो जरा हम लोग पीसीआर वैल्यू देखते हैं और साथ ही इंडिया विक्स को भी देखते हैं। तो इंडिया विक्स क्या बता रहा है ये देख लेते हैं। इंडिया विक्स, और ये इंडिया विक्स आपके सामने में आ गया दोस्तों। इंडिया विक्स देखिए, कल मैंने क्या बोला था कि अगर ये 1760 के नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो गया ना मार्केट ऊपर। कल ये वापस अगर 17 रुपए 20 पैसे के नीचे निकलता है, 17-20 के नीचे निकलता है तो मार्केट ऊपर। लेकिन अगर ये 17.80 के ऊपर निकलता है तो मार्केट नीचे आने का कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। पीसीआर वैल्यू कल मैंने कहा था बैंक निफ्टी ज्यादा कंफर्ट है बाय ऑन डिप और निफ्टी थोड़ा कमजोर, लेकिन आज भी देखते हैं तो निफ्टी थोड़ा ओवर बाउट जोन में जा रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा कंफर्ट एरिया, उतना कंफर्ट नहीं है लेकिन फिर भी कंफर्ट एरिया में है बैंक निफ्टी। निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कल प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये तो हो गया दोस्तों पूरा का पूरा लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब चलते वो दो स्टॉक जिसपे हम लोगों को नजर रखना है कल के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको नजर रखना होगा जो सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, वो आज पिटाई हुई फार्मा सेक्टर, वो पैथोलैब वाला, जांच घर वाला, उस तरह के स्टॉक्स में है ना। तो सबसे पहले आपको तो नजर रखना है अपोलो हॉस्पिटल पर। आज हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड भी किया था अपोलो हॉस्पिटल पे, आपने देखा होगा। हालांकि ये बड़े प्राइस का स्टॉक है लेकिन आपको इसमें से डरना नहीं है, बड़ा छोटा कोई बात नहीं है, हमें तो टारगेट प्रॉफिट लेने से मतलब है। देखिए हम सेल करेंगे 4470 के नीचे, सेल करेंगे अपोलो हॉस्पिटल को 4470 के नीचे। ये बार बार यहाँ से बाउंस कर रहा है, ठीक है। 4470 के नीचे आएगा, सेल करेंगे 4470 के नीचे। और स्टॉप लॉस आप यहाँ से राउंड नंबर 4500 रुपए का रख लीजिए, 4500 रुपए का, ठीक है। 4500 का टारगेट 4430 से लेके 4400। ज्यादा खराब हुआ तो आपको ये 4350 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है सेल साइड में अपोलो हॉस्पिटल। अगर आपको बाइंग करने का इरादा है तो एक ट्रेंड लाइन का हर्डल है यहाँ पे। तो ये जब ये 4510 के ऊपर निकल जाए, ठीक है, 4510 के ऊपर निकलेगा तब आप बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में
बाय करेंगे 4510 के ऊपर। स्टॉप लॉस आप 4480 रुपए का लेके चलेंगे या 4490 रुपए का, 90 ने 80 सही रहेगा, लेके चलेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 4550 से लेके 4580 तक का टारगेट आपको बन सकता है अपोलो हॉस्पिटल में, इसका ध्यान देना है। दूसरा एक स्टॉक और भी रखना होगा, बैंकिंग सेक्टर पे आपको नजर रख के चलना होगा। और बैंकिंग सेक्टर में आप अभी ले सकते हैं, देख सकते हैं इंडसइंड बैंक के चार्ट को। चलिए मैं इंडसइंड बैंक, आप इंडसइंड ऑप्शन बहुत है, एचडीएफसी भी है, वो भी अच्छे लेवल पर है, पर इंडसइंड बैंक भी बहुत है, जबरदस्त नीचे से रिकवर करके ऊपर की साइड में गया है। तो सबसे पहले हम उसका डेली का चार्ट पे खोल लेते हैं इंडसइंड बैंक को, और ये आ गया डेली का। ये देखिए किस तरह से अपने रिजेक्शन पॉइंट को ब्रेक करते हुए ये अप साइड में गया है। अब इसके पास क्या है दिक्कत कि ये थोड़ा सा यहाँ गैप फिल करने आ सकता है, जो कि 1175 का लेवल है। तो अगर ये कल, ध्यान से सुनिए, अगर ये कल 1166 से 67, 1166 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाय करेंगे। एसएल जो लेके चलेंगे आप 1100, आप चाहे तो 60 का भी ले सकते हैं, चाहे तो 1158 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे और टारगेट जो ऊपर रहेगा वो 1172 से लेके 1180 तक का टारगेट इंडसइंड बैंक में मिलेगा बाय साइड में। सेलिंग करना होगा तो सेल 1155 के नीचे आप सेल करिएगा, सेल बिलो 1155। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 1162 के आसपास होगा। टारगेट जो होगा 1150, 1145, 1140 तक के आसपास का टारगेट आपको मिल सकता है। ध्यान रखना है किसमें, इंडसइंड बैंक में। तो ये दो लेवल है। तो दोस्तों ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया आज। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को करने ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, सैमको, फायर, सेलाइज ब्लू, एंजल वन, जरोदा किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।